सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस आज का वीडियो जो है ना वो है फाइनेंशियल प्लानिंग। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फाइनेंशियल प्लानिंग को उतना सीरियसली नहीं लेते, लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग एक ऐसी चीज़ है ना कि सबको अपनी लाइफ में उसको सीरियसली लेना चाहिए। अब कोविड से पहले बहुत लोग फाइनेंशियल प्लानिंग इतनी सीरियसली नहीं थे, लेकिन जब से कोविड आया है पीपल स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन फाइनेंशियल प्लानिंग। इसमें क्या होता है ना, इसमें आपके आने वाले जो जितने भी फ्यूचर में आने वाले जितने भी आपके एक्सपेंस होते हैं रिगार्डिंग योर हेल्थ, रिगार्डिंग योर फैमिली हेल्थ, रिगार्डिंग एनी अनफोर्सीन एक्सपेंस जो कभी भी हो सकता है, उसके लिए आपको प्रिपेयर करते हैं। लेकिन आज भी लोगों को उस चीज़ की नॉलेज नहीं है क्योंकि हमारे स्कूल कॉलेजेस में फाइनेंशियल प्लानिंग सिखाई नहीं जाती है। वहीं पर अगर आप बाहर के उसमें देखें, फॉरेन में देखें, तो वहाँ पे स्कूल से ही बच्चों को फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें बताई जाती हैं कि कैसे फाइनेंस को यूज़ करना है, उसके लिए प्रिपेयर होना है। ठीक है, सबसे बड़ा रीज़न है फाइनेंशियल लिटरेसी। ठीक है, यहाँ पे बहुत इलिटरेसी है फाइनेंस को लेके। ठीक है, लोग सोचते हैं कि पैसे सेव करने से अच्छा अपने 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 खर्चे पूरे करो। ठीक है, आपके आपके खर्चे आप अभी पूरे कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में आने वाले एक्सपेंस जैसे आपके हेल्थ एक्सपेंस, आपके फैमिली के हेल्थ एक्सपेंस, आपके बच्चों की स्कूल फीस, आपके बच्चों की हायर एजुकेशन फीस, आपके बच्चों की हायर एजुकेशन एक्सपेंसेस, ये सब एक्सपेंसेस ना आपको आपके फाइनेंशियल प्लानिंग से पॉसिबल हो सकते हैं। आज के टाइम पे जहाँ पे इतने सारे खर्चे हैं, महंगाई हद से ज़्यादा हो रही है, बढ़ रही है, उसमें अगर आप फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ों को सीरियसली नहीं लेंगे तो आप इन फ्यूचर स्ट्रगल ऑब्वियस सी बातें करेंगे। ठीक है ना, तो उस चीज़ के लिए आपको अभी से प्रिपेयर होना। इसमें भी एक एज ग्रुप होती है। ठीक है, अगर आप 18 या 18 से थोड़ा नीचे हैं तो उसमें आपको ये सिखाया जाना चाहिए, स्कूल लेवल पे ये सिखाया जाना चाहिए कि जो पैसा है उसको कितना कितना कहाँ कहाँ पे सेव करना चाहिए। ठीक है, 18 के बाद जैसे आप कॉलेज में आते हैं, आपको अपना एक अकाउंट खोलना चाहिए। इवन अकाउंट आपको आपके स्कूल टाइम पे खोल देना चाहिए, जहाँ पे आपके पेरेंट्स जब आपको पॉकेट मनी देते हैं तो उसमें से कुछ अमाउंट आप अपने बैंक में सेव कर देते। ठीक है, वहीं पे अगर आप कॉलेज में आते हैं, कॉलेज में भी आप अपना पॉकेट मनी या आप कहीं जॉब भी कर रहे हैं तो उसमें भी आप थोड़ा थोड़ा पैसा अपने अकाउंट में सेव कर दिए। आजकल तो गवर्नमेंट की बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जहाँ पे आप अपना पैसा सेव कर सकते हो फॉर से 18 ईयर्स, 15 ईयर्स, 10 ईयर्स के लिए आप सेव कर सकते हो। वो 10 ईयर के बाद जब आप पैसा वापस मैच्योर होगा, जब आप लेंगे तो वो किसी उससे, लेकिन उस चीज़ का एक मोटो होना चाहिए, एक मोटिव होना चाहिए। बिना मोटिव के अगर आप कोई पैसा कहीं पे भी सेव करेंगे तो वो किसी भी यूज़ का नहीं है। पैसे को यूज़ करने के लिए और किसी एक पर्टिकुलर मोटिव से पैसा यूज़ करने के लिए आपको उस पैसे को, उस मोटिव को सोच के, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने एक अपना घर खरीदना है तो आप एक एक अपना एक मंथली एक अपना पैसे का एक बजट बांध लें कि मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल 5,000 रुपये हर महीने सेव करने हैं। ठीक है, वो 5,000 रुपये सेव करने हैं, ये नहीं कि अगर अ, आप आप एक महीना कर रहे हैं, हम दूसरे महीने नहीं कर रहे हैं, तो वो चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। वो चीज़ आप अपने पैसे वेस्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए हमारी जो स्कूल एजुकेशन और जो कॉलेज एजुकेशन में ये वाला टॉपिक जो है फाइनेंशियल प्लानिंग का, ये होना चाहिए। क्योंकि
जैसे जैसे जनरेशन बढ़ रही है, एक्सपेंस बढ़ रहे हैं, लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल बजटिंग, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ये इसके बिना आपको अभी नहीं, लेकिन इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम्स फेस होंगी। ठीक, क्योंकि आज के टाइम पे मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ठीक है, मार्केट में बहुत सारे हेल्थ इंश्योरेंस है, मेडिकल इंश्योरेंस हैं जो लोगों को लेने चाहिए। बहुत लोग हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस नहीं लेते, ये सोच के कि ये इंश्योरेंस का पैसा हमें तो मिलेगा नहीं। ठीक है, हम जब हमें कुछ हो जाएगा तब मिलेगा। तो वो आप ये सोचिए, आप मेडिकल इंश्योरेंस करवा रहे हैं, आप अपने आप को, अपनी फैमिली को आप कवर कर रहे हैं आपके मेडिकल एक्सपेंस से। ठीक है, आपके चाहे कितना भी खर्चा हो जाए हॉस्पिटल में, आपको वो सारा खर्चा आपको आपके मेडिकल जो इंश्योरेंस कवर है उसमें आ जाएगा। तो ये आपके लिए एक बहुत बेनिफिशियल चीज़ है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप, कोई भी हो, मैं हूँ, आप हैं, कोई भी है, हम सब एक मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए। ये मैं क्या, ये बहुत लोग सजेस्ट करते हैं। ठीक है, मेरे से कोई भी बात करता है, कोई मिलता है, तो मैं उसको एक चीज़ बोलता हूँ, गो फॉर मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसीज, गो फॉर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज, जहाँ पे आपका मेडिकल का जो खर्चा है वो कम से कम सिक्योर हो जाएगा। ये एक बहुत अच्छी हैबिट है पैसा इन्वेस्ट करने की, पैसा जोड़ने की। इंस्टेड ऑफ throwing your money on that unwanted expenses, try to save that money for your future, for your unforeseen expenses जो भी आपके होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ का बहुत बड़ा एक मिसकंसेप्शन है लोगों के, कि पैसा सेव करने से उनके जो एग्जिस्टिंग खर्चे हैं वो कम होते हैं। वो आपके एग्जिस्टिंग खर्चे कम नहीं हो रहे हैं, लेकिन हमारे जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होते हैं, हमारे जो लग्जरी एक्सपेंसेस होते हैं, हमारे जो लेजर एक्सपेंसेस होते हैं, वो थोड़े कम होने चाहिए। उनकी वजह से हमारा पूरा एक जो सर्कल है पैसे का, पूरा एक एक्सपेंसिव सर्कल है, पूरा एक सेविंग का सर्कल है, वो थोड़ा डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से हमें फ्यूचर में आने वाली चीज़ों के लिए हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो शुरुआत में पैसा सेव नहीं करते हैं, बाद में आके उनको रियलाइज़ होता है कि उन्होंने एक मिस्टेक कर दी है पैसा ना सेव करके। तो पैसा सेव करना, फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल बजटिंग, फाइनेंशियल लिटरेसी, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक पे हम आगे आने वाली और वीडियोस पर बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही। गुड बाय, जय हिंद।